बुजुर्गों के लिए बने रीति रिवाजों की कहानी। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक केलोंग जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर बुजुर्गों को घर में रखने की अनुमति नहीं होती थी। गांव में एक प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था, उसे किल्टे में डालकर दूर पहाड़ी पर अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता था और वह अपना बाकी का जीवन वहीं पहाड़ी पर रहकर व्यतीत करता था। एक दिन गांव के आदमी रामलाल अपने बूढ़े पिता किशोरी राम को किल्टे में बिठाते हैं और दूर पहाड़ी पर लेकर जाने लगते हैं। तभी रामलाल का छोटा बच्चा मोहन अपने पिता से जिद करता है कि आप मुझे भी साथ लेकर चलें। उसके बार बार जिद करने पर उसके पिता रामलाल अपने बेटे की बात मान लेते हैं और अपने बेटे को साथ लेकर अपने बूढ़े बाप को वहीं छोड़कर वापस घर की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामलाल का बेटा मोहन अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हम किल्टे को वहां पर क्यों छोड़ आए हैं? तो रामलाल कहता है कि बेटा, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं किल्टे को वहीं पर छोड़ आया हूं। पिता की बात सुनकर मोहन कहता है कि पिताजी, लेकिन इसकी मुझे बहुत जरूरत है। फिर रामलाल अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तो मोहन बताता है कि आपके पिताजी बुढ़े हो गए, तो आप उन्हें किल्टे में बिठाकर पहाड़ी पर छोड़ आए हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी आपको इसी किल्टे में बिठाकर पहाड़ी पर छोड़ आऊंगा। यह बात सुनकर कुछ समय के लिए रामलाल सुन्न हो जाता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। रामलाल फिर अपने बेटे को साथ लेकर वापस पहाड़ी पर जाता है और अपने पिता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें किल्टे में छुपाकर वापस घर ले आता है। रामलाल अपने पिताजी को अपने घर में एक कमरे में छुपाकर रखता है। काफी दिन बीत जाते हैं। रामलाल और उसके पिता के बीच प्यार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन गांव में अभी किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि रामलाल अपने पिता को वापस घर ले आया है। फिर एक दिन गांव में किसी बात को लेकर कोई चर्चा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने विचार दे रहे थे। तभी रामलाल ने अपने पिता को पूरी बात बताई, तो पिताजी की सलाह के अनुसार रामलाल ने सभी के बीच जाकर अपना विचार प्रकट करा। रामलाल का विचार सुनने के बाद गांव के अन्य लोग भी उसके साथ सहमत हो गए। फिर कभी भी जब गांव में जब कभी चर्चा होती या किसी बात को लेकर झगड़ा होता, तो अक्सर ही रामलाल अपने पिता को सारी बात बताता और पिताजी के कहे अनुसार वह गांव में जाकर अपने विचार रखता और झट से फैसला करवा देता। खास क्योंकि रामलाल के पिता किशोरी राम जी को अपने जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव लिए हुए थे। उन्हें हर बात के बारे में मालूम होता था कि कब क्या और कैसी बात करनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ रामलाल जब भी चर्चा में अपने विचार रखता है तो लोग उससे बहुत खुश होते और हैरान भी होते कि रामलाल की उम्र तो इतनी छोटी है और इसके विचार कितने बड़े हैं। इस प्रकार रामलाल की पूरे गांव में इज्जत पहले से ज्यादा हो गई। फिर एक रामलाला सोचने लगा कि अगर मैं अपने पिताजी को उस दिन घर वापस नहीं लाता तो उनसे मुझे यह बातें सीखने को ना मिलती और ना ही मेरी गांव में इतनी ज्यादा इज्जत होती। फिर कुछ दिनों के बाद गांव में फिर कोई चर्चा हुई और रामलाल ने फिर अपने विचार रखे। तब गांव वालों ने हैरान होकर रामलाल से पूछा कि तुम्हें इतने अच्छे विचार आते कहाँ से हैं? तब रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यह विचार मेरे पिताजी से मिले हैं। जब भी किसी बात की चर्चा होती है, मेरे पिताजी इसके बारे में मुझे सलाह देते और उनका आशीर्वाद लेकर ही आपके सामने मैं अपने विचार रखता हूँ। वह हमारे बुजुर्ग हैं जो हमसे ज़्यादा जीवन व्यतीत कर चुके हैं, जिन्हें हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव है और उनके अनुभव के साथ ही मैं अपने विचार आपके सामने रख पाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश हो गए और सब गांव वालों को पता चल गया कि रामलाल ने अपने बूढ़े पिता को किल्टे में डालकर पहाड़ी पर नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पास घर पर ही रखा है। फिर सभी लोगों ने गांव में चल रही इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सभी लोग अपने बुजुर्गों के साथ अपने ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। नैतिक शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में अमल करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा दी गई सीख से हम फर्श से अर्श तक भी पहुंच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।